आप देखो रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, गीता पढ़ते हो, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं। ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं हमें किस चीज़ की शिक्षा देते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस बात को बताते हैं कि अगर आपने अंतर्मन से भगवान की प्रार्थना की है, भगवान की पूजा की है, तो भगवान आपको हर विकट परिस्थिति में रक्षा के लिए आएंगे। माँ सीता ने श्री राम को अपने अंतर्मन में बैठाया था, रावण उनका कुछ न कर सका। रावण सीता जी का हरण करके ले गया। रावण त्रेता युग में श्री राम के साथ आया था। श्री राम ने रावण का समूल नष्ट किया, पूरी लंका को ख़त्म कर दिया और सीता जी को प्राण प्रतिष्ठा दिया। सीता जी को सम्मानित करके समाज में एक नया स्थान दिया। द्रौपदी द्वापर युग में आई। द्रौपदी का चीरहरण उसके अपने ही परिवार के लोगों ने किया, कौरवों ने किया। दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ ने मिलकर द्रौपदी को बहुत ही अपमानित करने का कोशिश की। द्रौपदी ने अपने अंतर्मन में नारायण को बैठाया, श्री कृष्ण को बैठाया। श्री कृष्ण जी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए, द्रौपदी को सम्मानित किया और समूल कौरवों का नष्ट किया। देखो ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि अगर आप अपने अंतर्मन में भगवान को बैठाते हो, सही ढंग से अंतर्मन से भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान आपके हर विकट परिस्थिति में रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान जो है एक देखो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लिविंग एनर्जी है। भगवान भावना, फीलिंग, इमोशन का नाम है। जो इंसान लाइव होता है, लिविंग सोल होता है, सत्कर्म के पथ पर रहता है, सात्विक पूजा करता है, उसको भगवान हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। उसको अच्छे अच्छे विचार देते हैं कि जीवन की ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति का तुम ऐसे सामना करो। जीवन में पलायनवादी प्रवृत्ति मत अपना, अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में कभी मत सोचो। वहीं देखो कुछ लोग जो होते हैं डेड सोल होते हैं। डेड सोल का मतलब होता है ऐसी आत्मा जो दूसरे के ऊपर दबंगई दिखाती है, तानाशाह बनकर रहती है, रुलाती है, धमकाती है। आप गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, पैर पे पड़ते हो और ये क्रम चलता रहता है। ऐसे सोल डेड सोल होते हैं। ऐसे लोगों की जो पूजा होती है बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसे लोग भगवान के ऊपर पूजा भी करते हैं तो एक टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि भगवान तुम मेरी ये सब मन की मुरादें पूरा करो, तब हम हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात से तुमको ला देंगे। मतलब इनकी जो पूजा होती है उसमें भी शुद्ध भावना नहीं होती है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भगवान न देता है न लेता है। भगवान सिर्फ अनकंडीशनल स्रोत है, प्यार का, भावना का, फीलिंग का। अगर आपने सही ढंग से भगवान की पूजा की है तभी भगवान आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करने आएंगे। ऐसे लोग कि जब भगवान मन्नतें नहीं मांगते हैं तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि कलयुग में भगवान भी पत्थर हो गया है, वैष्णो देवी, अमरनाथ पहाड़ों पे जाने का क्या फ़ायदा, भगवान तो सुनता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से भगवान की पूजा की है तो भगवान आपको स्वप्न में भी आके आपको हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देंगे। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही निगेटिव होते हैं, बिल्कुल रावण, दुशासन, जयद्रथ की तरह होते हैं। ऐसे लोगों को अच्छी बातें, ज्ञान की बातें कभी अच्छी नहीं लगती है। ना ये चाहते हैं कि हम सुने ना दूसरे भी सुने, क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें सुनोगे, गीता की बातें सुनोगे, श्री कृष्ण श्री राम की बातें सुनोगे तो आपकी आत्मा मजबूत होने लगेगी और आप ऐसे निगेटिव लोगों का खुलकर मुकाबला करना सीख जाओगे। पहले आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, माफ़ी मांगते थे, अब आपने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, स्पष्ट बातों में जवाब देना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो दुष्प्रेरक प्रवृत्ति के लोग होते हैं कभी भी अच्छी बातें, मोटिवेटिंग बातें पसंद नहीं करते हैं। आप देखो रावण को, रावण श्री शंकर भगवान की पूजा करता था, अतः शक्ति अर्जित किया, वरदान लिया, लेकिन जब श्री राम उसके सामने ज्ञान की बातें लेके आए तो उन्होंने श्री राम को ही नष्ट करने का कोशिश किया। आप देखो हनुमान जी थे, हनुमान जी श्री राम के भक्त थे। श्री राम का संदेश लेकर के हनुमान जी लंका पहुंचे। रावण को सारी बातें खराब लगी। रावण ने जंजीरों से जकड़ के हनुमान को ख़त्म करने का कोशिश किया, बदले में लंका का पूरा दहन कर दिया हनुमान ने। श्री कृष्ण जो थे दुर्योधन के सामने आए शांति दूत बन के, लेकिन जो श्री कृष्ण की अच्छी बातें थी, ज्ञान की बातें थी, दुर्योधन को कभी भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को जंजीरों से जकड़ दिया। वो ये समझ ना पाया कि ये नारायण है, साक्षात विष्णु के रूप में धरती पे आए हैं। बदले में क्या हुआ, कौरवों का समूल नष्ट हो गया। इसलिए आज भी जिस समाज में, परिवार में आप रहते हो, आपको बहुत से ऐसे निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे जो आपको हर ढंग से रुलाते हैं, धमकाते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी ज्ञान की बातें नहीं अच्छी लगेंगी। ऐसे लोगों की जो पूजा भी होती है बिल्कुल तामसिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही निकृष्ट कोटि के होते हैं। ऐसे लोग रावण की तरह शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सीता जी का हरण किया, कौरवों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके द्रौपदी का चीरहरण का काम किया। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। और देखो भगवान जो होता है एक टची फीलिंग होता है, अनकंडीशनल लव देता है। एक टीचर भी बच्चे को जैसा मार्क्स देती है, जैसा वो कॉपी में लिखता है वैसा उस बच्चे को मार्क्स देती है। अगर गलत लिखा है तो उसको मार्क्स कटेगा ही कटेगा। भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही करता है। आपको जीवन आपके कर्म के हिसाब से चलता रहता है, इसलिए हमेशा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश करो। आप देखो ये जो निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल डेड सोल होते हैं। इनकी आत्मा से वैसे ही बदबू आती है जैसे कूड़े के बाल्टी से, नाला से, और अफ्लेसिया की जो फ्लावर होती है, इनसे क्रीटिंग प्लांट होती है, मीट जैसे स्मेल आते हैं। ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है दुर्गंध से भरी होती है और ऐसे लोग आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ रुलाने का ही काम करेंगे। आप देखो सांप बिच्छू जो होता है ना, ये हमेशा काटने का काम करेगा और जो गाय होती है हमेशा मीठा दूध ही देती है। इसलिए आप हमेशा अंतर्मन को साफ करके रखो।